बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लाइट किस किस की गई हुई है। हमारी तो यहाँ पे 1 घंटा और 15 मिनट लाइट गई थी। और ये दुनिया का सबसे बुरा काम लगता है मुझे जब ये गर्मी में लाइट भेज देते हैं। एक तो नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं ना, वहाँ पर रहना ही मुश्किल है, और ऊपर से जब लाइट जाए तो फिर और मुश्किल है। ये पूरी गली में एक ही घर जगमग कर रहा था। वो जगमग क्यों कर रहा था? क्योंकि वहाँ पे सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है। सोलर के बदौलत उनका घर जगमग कर रहा था, और उन्होंने गली में रोशनी की वजह से ही लाइट जलाई थी ताकि गली में थोड़ी सी रोशनी हो सके, ठीक है। और यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, हम लोग घर से बाहर निकले थे। क्यों निकले थे अब ये आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अगर हम घर में ही बैठे रहते तो बच्चे रो रो के बुरा हाल कर देते हमारा। हम लोग घर से बाहर निकले तो हम लोग सीधा जाके हमने स्टे बेकरी पे किया। बेकरी में जाके वहाँ से नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए लिया, और जो उन्होंने खाना था चीज़ियाँ वगैरह वो लिया। लेके हम लोग वापस घर दोबारा आए थे, लेकिन लाइट नहीं आई हुई थी। फिर हम लोग बाहर निकल के हम लोग 1 घंटा 15 मिनट सड़कों पर रुलते रहे। 1 घंटा 15 मिनट के बाद जब लाइट आई है तो काफ़ी मतलब इलाके की गई हुई थी, हमारे पूरे इलाके की लाइट गई हुई थी, ठीक है। और जब हम वहीं घूम रहे थे, जब लाइट आई ना, तो लोगों के घर जगमग हो गए। तो हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। बाहर जाके ना मुझसे मोबाइल नहीं पकड़ा जाता, मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ बाहर जाके मोबाइल पकड़ते वक्त ना। वो एक मतलब हिचकिचाहट सी है, एक ना अजीब सी शर्म आ जाती है मोबाइल पकड़ के व्लॉग बनाते हुए ना। और बस यहाँ पे मैं हल्का फुल्का लेके ना फिर रही थी, ऐसे जैसे कि बस मेरे हाथ में मोबाइल है और कैमरा ऑन नहीं है। लेकिन देखने वाले को पता होगा कैमरा ऑन ही है। बस मैं हिचकिचा जाती हूँ, थोड़ी सी शर्म आ जाती हूँ। अभी वो है मतलब अंदर मेरे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कमी होती है बाहर जाके। घर में तो इंसान फटाफट से कैमरा पकड़ा कुछ भी कर लेता है, लेकिन बाहर जाके मुझसे ना व्लॉग बनाया नहीं जाता, मैं नर्वस हो जाती हूँ। अब ये 1-2 दफ़ा मैं मोबाइल लेके बाहर निकली हूँ, वरना मैं मोबाइल घर ही छोड़ के अपना जाती हूँ जब भी अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाऊँ। क्योंकि मैं थोड़ी ना वो हूँ जो शाय हूँ मैं। कॉन्फिडेंस ना घर में ही है मेरे अंदर, बाहर निकल जाऊँ तो कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह के टाइम भी लाइट गई हुई थी, सोने पे सुहागा। ये था कि रात तो गई थी, हम 1:30 बजे घर आए हैं, लेकिन सुबह भी लाइट गई थी और सुबह 2.5 घंटे लाइट गई है। हमारी लाइट गई है 7:30 और 10 बजे आई है। 2.5 घंटे पूरे लाइट बंद रही है। अब 7:30 गई है, हाँ 7:30 गई थी, पूरे 2.5 घंटे लाइट बंद रही है, ठीक है। और यहाँ पे ना आलू रात के बॉयल किए हुए थे, यहाँ पे सालन नहीं था, अंडे पड़े थे, और अंडे खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। रात में मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, पता नहीं मैंने क्यों करके रखे थे, ऐਵੇਂ ही करके रख दिए थे, पता नहीं। अल्लाह वो ही कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अल्लाह ताला ने हर चीज़ पे नाम लिख दिया कि तूने ये चीज़ इस टाइम पे खानी है। बस मैंने बॉईल करके वैसे ही रख दिए थे, लेकिन जब सुबह देखा ना तो अंडे पड़े थे और सालन ख़त्म हो चुका था। मेरा दिल नहीं कर रहा था ना अंडे के साथ पराठा खाने को, इसलिए मैंने क्या किया ना, आलू मैश करके उसके अंदर हरी मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्च और नमक, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला। अगर आप अपने पराठे को और ज़्यादा अच्छा मज़ेदार बनाना चाहते हैं या 4 लोगों में बना के रखना चाहते हैं, फिर तो आपको चीज़ें ज़्यादा डालनी पड़ेगी। धनिया, पुदीना, और पुदीना आप लाजमी अपने पराठों में डाला करें। पुदीने के साथ जितनी जल्दी आपका खाना हज़म होता है ना, उतनी जल्दी तो आपका कोल्ड ड्रिंक से भी खाना हज़म नहीं होता। पुदीना अगर आप खाने में इस्तेमाल करने लग गए ना, तो आपका खाना बस चुटकियों में हज़म हो जाया करेगा। वो भारीपन, जलन, अजीब सी वो चीज़ नहीं रह जाएगी। आप आजमा के देखिएगा। जब भी मैं आलू के पराठे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ना, तो मैं पुदीने का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। वो सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि पराठा खाएं और हज़म हो जाए। जो भी खाए उसको हज़म हो जाए, वो मैं खाऊं, मेरी फैमिली खाएं, या फिर कोई गेस्ट वगैरह आए वो खाएं, तो उन्हें हज़म हो जाए। अरे यहाँ पे मैंने रोटी थोड़ी सी छोटे छोटे पेड़े करके रोटी बेल के उसके अंदर मैंने आलू थोड़े ज़्यादा डाले थे, क्योंकि मतलब आलू वाला पराठा है तो लगना तो चाहिए ना आलू वाला पराठा है। और वैसे भी अगर मैं आलू वाला पराठा बनाऊँ तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। आम जितना पराठे में डलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं मिक्सचर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आलू का पराठा किस किस को पसंद है ये तो आप मेरे साथ शेयर किया करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें, और एक लाइक कर दिया करें। ये आपकी तरफ से ना मुझे हौसला अफजाई हो जाएगी कि भाई मेरा व्लॉग किसी को तो अच्छा लगता है। इस व्लॉग को बनाने में ना बड़ी मेहनत जाती है, और मतलब जब कोई वॉच नहीं करता है और लाइक नहीं करता है तो बहुत वो दिल में ना बस क्या बताऊँ मैं
बस मेहनत वो सफल नहीं नज़र आती, तो फिर आपको पता है थोड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया हुआ था और काफ़ी टाइम गुजर गया था, घर के भी काफ़ी काम थे, वो भी कर के मैं फ़ारग हो गई थी। और यहाँ पे बच्चों में चीज़ तकसीम करनी थी, यानी कि बच्चों में बिस्किट बांटते हैं, तो वो मैं डिब्बे वगैरह खोल के मैं इसको एक शॉपर में डाल लूँगी। और जब बच्चे आते हैं ना, तब भी मैं मोबाइल नहीं पकड़ती, मुझे यही डर होता है कि बच्चा कोई मेरा मोबाइल ना खींच के ले जाए, और मैं तो पीछे भाग भी नहीं सकती। यही मसला होता है ना मोटे बंदे का। पतला बंदा होता है, भाग लेता है, हंस लेता है, खेल लेता है, और जो मोटा बंदा होता है ना, चाहे बस मुँह ही देखता रह जाता है मेरे जैसा। अच्छा, मेरे लिए दुआ किया करें मैं ना पतली हो जाऊँ। वैसे मेरे अंदर से ये चीज़ नहीं आती कि मैं पतली हो जाऊँ, हाँ, लेकिन मुझे किसी को देख के ज़रूर मतलब वो रक्श आ जाता है कि भाई ये माशाल्लाह कितना पतला है या पतली है, काश मैं भी ऐसी हो जाऊँ। ये तो मेहनत से ही होगा ना, मेहनत किए बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता भाई। और जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत के बगैर हमें कुछ हासिल हो जाएगा, तो नहीं भाई, सब्र रखना चाहिए और मेहनत करते जाना चाहिए, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। अच्छा, यहाँ पर मसाले वगैरह डालने वाले थे। मैं तो मतलब 1 महीने के बाद हमारे घर मसाले आते हैं, हमारा खाना भी कम बनता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं खाने वाले। कभी मैं बनाती हूँ और कभी मैं नहीं बनाती। और जब कभी मुझे डर हो ना कि भाई अब तो कीड़ा लग जाएगा मसालों को या कुछ हो जाएगा, तो महीना नहीं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि 1 हफ़्ते के मंगवाती हूँ, हफ्ते बाद फिर से फ्रेश मंगवा लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि कीड़े वगैरह नहीं लगते, इस तरह से चीज़ें ज़ाया नहीं होती। चीज़ें ज़ाया भी सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में होती है। खाना सबसे ज़्यादा किधर ज़ाया होता है? पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा खाना पाकिस्तान में ही ज़ाया होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि खाना वेस्ट ना करें, कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें, चाहे वो फल है, सब्जियाँ, कोई भी चीज़ है ना, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोशिश करें जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही लें और उतनी ही आप ख़रीदें, और उतनी ही जितनी आप खा सकते हैं या जितनी आपको लगे कि ये अब ठीक है, इतनी सी हमारे घर में बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे मसाले वगैरह भर के मैं रख लूँगी सारे डिब्बों में। ये डिब्बे मेरे काफ़ी पुराने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इनको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इनका स्टिकर वगैरह उतरा है, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं हुआ। होता है ना, लीक हो गए, फट गए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं ना काली मिर्चें ना पिछली दफ़ा भी मसाले में मंगवाई थी, तो वो साबित आ गई, और इस दफ़ा भी अब करूँगी क्या ना, मैं जितनी भी काली मिर्चें ना मिक्स करके उनको खुद ही घर में ग्राइंडर कर लूँगी, नहीं तो फिर हाथों से उसको पीस लूँगी। हवन दस्ते में, मेरे पास हवन दस्ता मौजूद है, उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं ऊपर आई थी ना, जब कैबलेट देखा तो काफ़ी गंदा है, पता नहीं क्या हो गया, वह मेहनत करने का दिल ही नहीं करता है। माशाल्लाह बच्चों के साथ ना काम का पता ही नहीं चलता, काम ही इतने ज़्यादा होते, समझ ही नहीं आता करूँ क्या करूं तो क्या ना करूं। खैर, ये कैबलेट काफ़ी गंदा था, वो मैंने साफ़ कर लिया। अब ये बड़े वाले की बारी है, लेकिन जिस दिन अब हिम्मत हुई या जोश बना, उसी दिन ही की बारी आ जाएगी, इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं मैकरोनीज़ बनाने लगी हूँ। मेरे बच्चों का ना एक बड़ा मसला है कि मेरे बच्चे कुछ खाते नहीं है, यानी कुछ से मुराद वो रोटी नहीं खाते, और उन्हें भूख लगती है लेकिन वो रोटी नहीं खाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो घर के चीज़ों पे लगें, घर के खाने खाएँ। ये पापड़ शापड़ और ये लेज़ वगैरह जो होती है ना, इसमें वो ताकत नहीं है जो घर के खानों में ताकत होती है। इसलिए आज मैं मैकरोनी बनाऊँगी, और मैकरोनीज़ में मैं वेजिटेबल्स वगैरह या कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये मैं पहली दफ़ा अपने बच्चों के लिए ऐसी मैकरोनीज़ बना रही हूँ, और उनके लिए पहली दफ़ा ऐसी मैकरोनीज़ बना रही हूँ ताकि वो लोग खा सकें। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, चिकन मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, वो भी बच्चे नहीं खाएंगे, वो मैं खा लूँगी। और मैकरोनीज़ ली है, मैकरोनीज़ मैंने बॉयल करके रख लिया, इसमें मैंने कोई ऑयल शॉयल कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपली मैंने इसको बॉयल करके छन्नी के अंदर रख लिया। अब मैंने सिर्फ सोया सॉस और चिली सॉस, इस सोया सॉस मैंने 1 स्पून डाली है और चिली सॉस मैंने 2 स्पून डाली है, और नमक मैंने इसमें हस्बे ज़रूर डाला है ताकि बच्चे मेरे खा लें। मतलब वो मिर्च वगैरह के करीब कभी गए नहीं और ना वो खाते हैं, इसलिए मैं जुगाड़ लगाती रहती हूँ, कोई ना कोई चीज़ बनाती रहती हूँ कि वो खाएं। लेकिन वो मेरे बच्चे हैं ना, खाने की तरफ नहीं आते, इधर उधर की चीज़ों से पेट भरना पसंद करते हैं। ये मेरा ही मसला है कि मेरे बच्चे रोटी वगैरह सालन वगैरह नहीं शौक़ से खाते, या आप सब लोगों का भी यही मसला है? मेजर मसला है, मुझे लगता है ये सब घरों में ये मसला है। आजकल जिससे पूछो उसकी यही शिकायत होती है कि बच्चे नहीं खाते। या मैं मैकरोनीज़ मेरी होगी हुई है तैयार, अब बच्चों को देते हैं, वो खाते हैं या नहीं खाते। मेरी मैकरोनी पास होती है या फेल, ये बच्चे खा के ही बताएँगे। बच्चे खाएँगे तो मुझे सुकून आएगा, बच्चे नहीं खाएँगे तो चलो फिर मैं तो खाऊँगी।
अच्छा जी, इसके साथ साथ अपनी बहन के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे लाजमी बताया करें। व्लॉग में जो रेसिपीज़ होती हैं वो आपको कैसी लगती है। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या मुझसे कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना चाहते हैं जो मैं अपने व्लॉग में डालूँ और मेरे व्लॉग में अच्छी खासी चलेगी वो चीज़, तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बच्चों ने तो यहाँ पे मैक्रोनीज़ को खाया नहीं, बस थोड़ा सा चख लिया कि कैसी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं भी बनाती रहूँगी इनकी पसंद की चीज़ें। कभी तो ये लोग खाएंगे ही ना, मतलब पसंद उनकी नहीं, मैं अपनी पसंद की बनाती रहूँगी ताकि वो लोग भी खाएं, कभी ना कभी तो खाएंगे। चले मैं खा के आपको बताती हूँ। इसमें मैंने कुछ भी इतना ख़ास नहीं डाला था, काली मिर्च कुछ भी नहीं, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे बने थे। इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा।